और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर फूट पड़ा राहुल गांधी का मोदी पर गुस्सा। दिल्ली में मचा भयंकर बवाल। जब आपको तय चले कि सीजेपी के द्वारा प्रस्तावित संसद मार्च के दिन कल देर शाम होते होते दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई, जिसमें बर्बरता के साथ छात्रों पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल में पहुंचे, घायल छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद नजर आई। वहीं आज संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। ये युवा देश की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ये पूरा बयान सुना देते। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students, and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the minister. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding, and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing.
So that's the story. So are you going to meet the injured? तो वीडियो में आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ रूम से हर्षराज की रिपोर्ट।